Greetings to all. We are reading First Flight. This lesson is about a young seagull who was afraid of flying. Yes, this is really ironical. A bird who is afraid of flying. So, this lesson describes the seagull's first flight. उसकी पहली उड़ान. By far, we have read about the seagull who was alone on the ledge because his family has left him. His two brothers and his sister had already flown away the night before, his parents too, leaving him all alone in the hope that it would fly. It had been hungry for more than 24 hours. His parents, his siblings, all were on the ledge in front of that. Then he saw how his brother caught a herring fish and ate that. His father was really happy with that. Then his mother caught a fish and she was standing on a little high plateau. She scraped each side of her beak on the rock. The side of the food maddened the young seagull. He also loved scraping his beak that way. He cried, begging her to bring him some food. These are the sounds given that the seagull made. Seagull ने जो आवाज़ की. He was begging that he needed food because he had not eaten anything for the last 24 hours. She screamed back derisively. Derisively यानी ये मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं. In a manner showing someone that he or she is stupid. But he kept calling plaintively. उसकी मदर उसे derisively कि जैसे वो stupid है, मूर्ख है, इस तरह से scream करती हैं, लेकिन वो plaintively, sorrowfully, mournfully, दुख के साथ कॉल करता रहता है, बुलाता रहता है, आवाज़ लगाता है कि उसे भी फूड चाहिए. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. तभी खुशी से चीखता है क्योंकि वो क्या देखता है. व्हाट डिड ही सी? ही सॉ हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. बिकॉज ही सॉ दैट हिज मदर वॉज ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम. ही लीन्ड आउट ईगरली. लीन झुकना, आगे की तरफ झुका. ईगरली क्यूरियोसिटी के साथ. टैपिंग द रोक विद हिज फीट. दिस इज कॉल्ड टैप. तो रोक को उस पैर, अपने पैर से टैप कर रहा है, खुश हो रहा है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. हॉल्ट मीन्स स्टॉप्ड. शी स्टॉप्ड. कहाँ? बस थोड़ी सी दूर थी. ये एक तरीका था अपने बेटे को उड़ान सिखाने का. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. इतनी दूर पर कि वो हल्का सा भी एफर्ट लगाए तो उस फिश को पकड़ सकता है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. This is an important line. Maddened by hunger, he dived at the fish. किस लिए उसने छलांग लगाई? भूख से वो पागल हो रहा था. जैसे ही उसने देखा कि मदर पास रुकी हैं, फिश है उनके पास, और वो उसने एक हल्की सी छलांग लगाई कि वो अपनी मदर से वो फिश ले सकेगा. एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. लेकिन मदर थोड़ा दूर थी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. टेरर डर, और मॉन्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है, विशेषण. क्या बता रहा है? डर कैसा? बहुत बड़ा. मॉन्स्टर राक्षस, बहुत ज़्यादा डर. सीज्ड कैप्चर, पकड़ लेना. उसे डर ने जकड़ लिया मानो. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. लेकिन सिर्फ एक मिनट के लिए था. उसके पंख खुल गए और वो उड़ रहा था हवा को काटते हुए आगे की तरफ. ही कुड फील दैट टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. महसूस हो रहा था कि कैसे हवा को चीरते हुए उसके पंख आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है.
ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग यानी सिर के बल, अब वो नीचे सिर के बल गिरता नहीं जा रहा था, इनफैक्ट ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो बल्कि क्या कर रहा था, सॉरिंग होता है धीरे धीरे ऊपर उठना, उड़ान भरना, धीरे धीरे डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे नीचे की तरफ और आगे की तरफ वो बढ़ता जा रहा था, वो गिर नहीं रहा था। एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब डर भी नहीं था, मन से डर खत्म हुआ, सिर्फ कैसा लग रहा था, ही वॉज फीलिंग अ बिट डिजी, डिजी चक्कर आना, उसे मानो थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। then he flapped his wings once and he soared upwards, और फिर उसने एक बार अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाना, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। एंड हिज मदर swooped past him, swoop फ्लाई, swoop होता है फ्लाई करना, फ्लाई कर रही थी उसकी मदर, आवाज़ करते हुए, खुशी से आवाज़ कर रही थी, वो आवाज़ करते हुए उसकी तरफ उड़ती जा रही थी उसके साथ साथ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और तेज़ी से उड़ रही थी तो उसके पंखों से तेज़ आवाज़ आ रही थी हवा की। He answered her with another scream, खुशी से उसने भी आवाज़ दी उन्हें। Then his father flew over him screaming, उसके पिता भी आ गए तभी। He saw his two brothers and sister flying around him, coveting and banking and soaring and diving। पूरा परिवार बहुत खुश था, सभी उसके चारों तरफ उड़ान भरने लगे। coveting एक हॉर्स की तरह लीप करते हुए, यानी वो उसकी तरफ उसके साथ उड़ रहे हैं। बैंकिंग होता है जब एक पंख नीचे और एक ऊपर, इस तरह से उड़ान भरी जाती है। सोरिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइव करते हुए। एंड देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और तभी उसी पल मानो वो भूल गया बिल्कुल पूरी तरह, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि आज वो पहली बार उड़ान भर रहा है, आज तक वो उड़ान भर ही नहीं पाया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रिली, नीचे की तरफ जाने लगा, समुद्र की तरफ। He was near the sea now, flying straight over it, समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा है, facing straight out over the ocean, और उसका चेहरा कहाँ है, सी की तरफ, उस महासागर समुद्र की तरफ। He saw vast green sea beneath him, what did young seagull see, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ, what did young seagull see beneath him, अपने नीचे उसे क्या दिखाई दे रहा था। He saw green sea, हरा पानी, हरे रंग का समुद्र, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसमें छोटी छोटे से मानो लहरें बढ़ती जा रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, कॉ जो उसकी आवाज़ है, अम्यूज खुश, हैप्पीली, और अब उसे देख रहा था, उसके ऊपर उड़ रहा था और खुशी से आवाज़ कर रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके सामने एक दूसरा चैलेंज था, पहला एक उड़ान भरने का, क्योंकि वो चट्टान पर रहता था, ऊंचाई पर, उसे डर लगता था नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन अब उसके सामने वो जो ग्रीन फ्लोर, ये ग्रीन फ्लोर किसके लिए यूज़ किया गया है, सी के लिए, समुद्र के लिए, फ्लोर फर्श, वो समुद्र पर कैसे वो लैंड करेगा, उसके सामने एक नया चैलेंज। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर्स सब ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम, बेकन होता है इशारा करते हुए, कॉलिंग श्रीली, और उसे आवाज़ लगा रहे थे कि वो आए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो बैठ गया समुद्र पर, जैसे पानी पर उसने सबसे पहले अपने पैर रखे। लेकिन पानी पर तो चलना आसान नहीं, इसीलिए वो उसकी लेग्स क्या हुई, इट सैंक इनटू इट, उसके पैर पानी के अंदर चले गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फ्राइट होता है डर, डर से चिल्ला रहा था। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और ऊपर उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उड़ान नहीं भर पाया। क्यों? बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अब वो समुद्र पर जैसे उतर रहा है, पैर नीचे जा रहे तो उसे लग रहा है वो डूब जाएगा, तो वापस ऊपर उड़ना चाह रहा है, लेकिन थक इतना गया था और वीक था, हंगर की वजह से कमज़ोर था, भूख से, उड़ान से ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्ट होता है जब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, पैर नीचे चले गए पानी में अंदर, और अब उसकी बेली, उसका पेट पानी के ऊपर था, वो टच करते हुए ही सैंक नो फार्दर और आगे और ज़्यादा नहीं डूब रहा था। इनफैक्ट ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उस पर तैर रहा था। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, खुशी से उसका परिवार उसके चारों तरफ स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेज करते हुए। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो उसे फिश पकड़ कर दे रहे थे खाने के लिए। इन दिस वे ही मेड हिज
फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी आज पहली उड़ान भरी। और हु हेल्प्ड द सीगल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फैमिली हेल्प्ड हिम। कई बार परिवार को सख्त भी होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जब कोई प्यार से नहीं मानता। तो यही आज सीगल की फैमिली ने किया। उसे लेज पर अकेला छोड़ दिया गया और जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी तब उसकी मदर ने एक और तरीका अपनाया। उसके पास फ़िश लेकर गई लेकिन उसके आगे नहीं रखी और उसे पाने के लिए जैसे ही वो कूदा, उसकी पहली उड़ान शुरू हुई और आज वो सी पर सक्सेसफुली लैंड कर पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। दिस वॉज द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। नाउ रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।